तालिबान और पाकिस्तान में ठनी जंगी जहाजों से पाक कर रहा है वार। तालिबान भी कर रहा गोलियों की बौछार। सीमा को लेकर जारी है तकरार। आतंकी कर रहे पाकिस्तान पर वार। पीएम मोदी ने चल दी है ऐसी चाल, पाकिस्तान का हो गया है बुरा हाल। दोस्तों, जिस तालिबान के गाजेबाजी के साथ पाकिस्तान ने स्वागत किया था, जिसकी सरकार बनवाने के लिए उसने साजिशों का ताना बाना बुना था, एक लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, बल्कि पावड़े बिछाए जिस तालिबान का वो इंतजार कर रहा था, आज वो उसी का जनाजा निकालने में जुटा है। दोनों देशों के रिश्तों में इतनी खटास आ गई है कि तालिबान पाकिस्तान की आंख का कांटा बन गया है। तालिबान नाम के इस नासूर को पाकिस्तान जल्द से जल्द काट कर फेंक देना चाहता है। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के जंगी जहाजों ने तालिबान के लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। गाहे बगाहे पाकिस्तान तालिबान पर लड़ाकू विमान से बम गिरा रहा है। पाकिस्तान की इस हरकत से तालिबान भी भड़क गया है और उसने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। लिहाजा दोनों ओर से खून की नदियां बह रही हैं। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि जो देश कभी एक दूसरे के साथ गलबहियां करते नहीं थकते थे, एक दूसरे के लिए हमेशा ढाल बने रहते थे, आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं? क्या ये सब पीएम मोदी के बिसात का खेल है, जिसके कारण अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ठन गई है? ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको पीएम मोदी का पूरा सियासी गणित समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डुरेंट लाइन पर बढ़ रहा है तनाव। अफगानी आतंकियों ने किया पाक पर हमला। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तनाव की शुरुआत बीते दिनों पाकिस्तान में आतंकी हमलों के बाद हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बमबारी की थी। अल जजीरा की खबर के मुताबिक अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस हमले के लिए अफगानिस्तान के कई सशस्त्र समूहों में से कौन जिम्मेदार है। यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब अफगानिस्तान लगातार धमाकों से जूझ रहा है। पिछले शुक्रवार को उत्तरी कुंदुज प्रांत में एक मस्जिद में हुए धमाके में 33 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें पास के एक धार्मिक स्कूल के कई छात्र भी शामिल थे। वहीं पिछले गुरुवार को काबुल के अब्दुल रहीम शहीद स्कूल पर हुए हमले में 7 बच्चों की मौत हो गई थी। अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान भी बीते दिनों एक के बाद एक आतंकवादी हमले से दहल उठा। आतंकवादी लगातार पाकिस्तानी सेना को ही निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कुछ हमलावरों ने पुलिस चौकी पर हमला किया, जिसमें एक पुलिस निरीक्षक समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इससे पहले आतंकी हमलों में 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में बढ़ते आतंकी हमले इस्लामाबाद के साथ साथ तालिबान सरकार के लिए भी सुरक्षा चुनौती बन चुके हैं। अधिकतर अफगानिस्तान में इस तरह के हमलों के पीछे इस्लामिक स्टेट की अफगान शाखा ISIA के हाथ होता है, लेकिन IS के क्षेत्र में इकलौता खतरा नहीं है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे TTP या पाकिस्तानी तालिबान के रूप में जाना जाता है, उसने अपने अफगान ठिकानों से पाकिस्तान के सैन्य चौके पर हमले तेज कर दिए हैं। UN के मुताबिक TTP के 10,000 आतंकवादी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान तालिबान से इन आतंकियों पर नकेल कसने के लिए कह रहा है, जिसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने आतंकी संगठनों को पाकिस्तान के साथ सीमा वाले क्षेत्रों से दूर स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाने की शुरुआत कर दी है। तालिबान सरकार ने यह फैसला हाल ही में हुए सिलसिलेवार क्रॉस बॉर्डर हमलों को देखते हुए किया, जिसमें लगभग 1 दर्जन पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इस पर इस्लामाबाद की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई थी। तालिबान का नेतृत्व ये कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन संगठनों ने अमेरिका के नेतृत्व वाले विदेशी बलों के खिलाफ उसके साथ लड़ाई लड़ी थी और ये समान विचारधारा साझा करते हैं। अफगानिस्तान के इस रुख के बाद पाकिस्तानी अधिकारी ने तालिबान को कड़ा संदेश दे दिया था। पाकिस्तान ने स्पष्ट शब्दों में तालिबान से कहा था कि वो या तो इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे या फिर इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इसी बात को लेकर दोनों में ठन गई। दोस्तों, असल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में डुरेंट लाइन को लेकर भी तनाव है। दोनों देशों के बीच कई बार गोलीबारी भी हो चुकी है। पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान से लगी सीमा पर कटीले तार लगा रही है, वहीं तालिबान लड़ाके इसका विरोध कर रहे हैं। चंद दिनों पहले ऐसे ही एक संघर्ष के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर गोलीबारी की थी। तब दावा किया गया था कि तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। इस कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान पर जंगी जहाजों से हमला शुरू कर दिया। इसी कड़ी में एक बार फिर पाकिस्तानी जहाजों ने तालिबान पर हमला किया। दोस्तों, आपको पाकिस्तान के इस ताजा हमले के बारे में बताऊं, उससे पहले तालिबान के रक्षा मंत्री को उस धमकी के बारे में बता देता हूं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को हवाई हमलों को लेकर चेताया था और उसे अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। तालिबान का पाक सरकार को अल्टीमेटम।
हवाई हमले किए तो अब नहीं होगी खैर। अफगानिस्तान के कार्यकारी रक्षा मंत्री मुल्लाग मोहम्मद याकूब ने शहबाज शरीफ सरकार को धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से लंबे समय तक संबंध बनाए रखना चाहता है, जिससे शांति को सुनिश्चित किया जा सके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भाईचारे वाला संबंध था। सरकारें और लोग दोनों ही आतंकवाद को गंभीर खतरे के रूप में देखते हैं और लंबे समय से इससे पीड़ित रहे हैं। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि दोनों ही देश सार्थक तरीके से प्रासंगिक माध्यमों से सीमा पार आतंकवाद का सामना करने के लिए सहयोग करेंगे, साथ ही अपनी जमीन पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, अफगानिस्तान की चेतावनी के बाद भी पाकिस्तान ने उसके ऊपर हवाई हमला कर दिया। पाकिस्तान ने फिर किया सीमा का उल्लंघन। अफगानिस्तान में की जंगी जहाजों से बमबारी। दोस्तों, पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर सीमा का उल्लंघन कर अफगानिस्तान में बमबारी की, जिसके बाद एक्शन में आए तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तानी विमानों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग की है। पाकिस्तान के इस हवाई हमले में कई अफगान नागरिकों के हताहत होने की खबर है। हालांकि अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं की गई। अफगानिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार बिलाल सरवरी ने ट्वीट कर बताया कि पाकिस्तानी लड़ाकू जेट रविवार रात को खोस्त और लोगार प्रांतों के कुछ हिस्सों में उड़ रहे थे। तालिबानी सैनिकों ने एंटी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी विमानों पर फायरिंग की। उन्होंने दावा किया कि लोगार और खोस्त प्रांत के कई निवासियों ने इस घटना की जानकारी दी है। दोस्तों, पाक और तालिबान के बीच बिगड़ी इस केमिस्ट्री की वजह पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रही है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच क्यों बिगड़ा खेल? भारत की चाल के आगे ढेर हो गया है पाकिस्तान। दोस्तों, पाक भले ही अपने को बहुत बड़ा शातिर समझता हो, लेकिन उसे शायद मालूम नहीं कि पीएम मोदी उसके बाप हैं जो उससे 1000 गुना आगे सोचते हैं। दोस्तों, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को सत्तासीन करने में लगा था, तभी भारत समझ गया था कि पाकिस्तान की मंशा क्या है। भारत जान गया था कि पाकिस्तान तालिबान को सीढ़ी बनाकर हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाना चाहता है। लिहाजा सरकार बनते हुए पीएम मोदी ने भी जाल बुनना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना पहला पासा मानवीय सहायता के रूप में फेंका, जो एकदम सटीक बैठा। भूख और बीमारी से मर रही अफगानिस्तान की जनता को जब खाने के लिए दाना और इलाज के लिए दवा मिलने लगी, तो वो भारत का गुणगान करने लगे। इसके साथ ही भारत ने वहां विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने बचे हुए प्रोजेक्ट को भी पूरा करने की बात कही, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। भारत के इस कदम ने तालिबान की सोच ही बदल दी। तालिबान सरकार को भी लगा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं होने पर भी भारत ने उसकी मदद की, लिहाजा उसे भी भारत को लेकर अपने विचार बदलने चाहिए। इसी का नतीजा है कि तालिबान ने भारत को लेकर अपने रुख में परिवर्तन कर लिया और पाकिस्तान को भी चेता दिया कि वो भारत के साथ अपने संबंध को खराब नहीं बल्कि मजबूत करेगा। यही नहीं, उसने भारत में आतंकी घटनाओं को बढ़ाने से भी इनकार कर दिया, जिससे पाकिस्तान बौखला गया। उसे समझ ही नहीं आया कि तालिबान के ये माइंड वॉश कैसे हो गया। जो तालिबान कभी कंधार कांड में उसका सहयोगी था, जिसके दम पर कंधार कांड को अंजाम दिया गया था, वो तालिबान भारत के खिलाफ खड़ा होने को तैयार नहीं है। दिमाग पर लाख जोर डालने के बाद भी पाकिस्तान को पीएम मोदी की ये गुगली समझ में नहीं आई। अरे पाकिस्तानी ये पीएम मोदी का दिमाग है जिसके आगे बड़े बड़े पानी भरते हैं, तो तुम क्या चीज हो? तुम तो वो प्यादे हो जिसे चराना हमारे दाएं बाएं हाथ का खेल है, और अब तक हम तुम्हें चरा ही रहे हैं। आगे भी हम तुम्हारी ऐसे ही पुंगे बजाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।